वेलकम। मिससेलेनियस सीरीज के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज जो मैंने क्वेश्चन का सेट लिया है वो 2016 में SBI PO प्री में आया हुआ मेमोरी बेस्ट है। डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। A and B are partners in a business. They invest in the ratio 5:6. At the end of 8 months, A withdraws his capital. If they receive profits in the ratio of 5:9, then find how long B's investment was used. A और B दो पार्टनर हैं। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए, पूंजी लगाए, कैपिटल, उसका रेशियो 5:6 था। 8 मंथ्स के बाद ए ने अपना कैपिटल, पूंजी निकाल लिया। बी के बारे में नहीं कहा गया है। उनके प्रॉफिट्स 5:9 के रेशियो में हुए। तो बताइए कि बी ने कितने दिनों तक या महीनों तक या समय तक अपना इन्वेस्टमेंट किया या उसका इन्वेस्टमेंट यूज हुआ। 2 मेथड से आप इसको बना सकते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्या है? प्रॉफिट, कैपिटल और टाइमिंग। प्रॉफिट, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग, इस 3 में कोई भी 2 पता रहे तो थर्ड आप निकाल सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि ए का कैपिटल तो 8 मंथ्स रहा, बी का कितने मंथ रहा। यानी ए का टाइम दिया हुआ है और टाइम का रेशियो अगर ए बी का मालूम हो जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि बी का टाइमिंग क्या था, टाइम इंटरवल क्या था। और टाइम का रेशियो जानने के लिए हमें प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो चाहिए, और वो दोनों ही दिए हुए हैं। कैपिटल का रेशियो 5:6 है और प्रॉफिट का रेशियो 5:9 है। तो आप जानते हैं कि जो टाइमिंग का रेशियो होगा, फर्स्ट मेथड, टाइमिंग का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो प्रॉफिट 5:9 के रेशियो में है, इन्वेस्टमेंट 5:6 के रेशियो में है। करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट को करस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो टाइमिंग बनेगा, और ये भी ऐसे होगा। देखिए देखिए देखिए, ये क्या हुआ? 2:3। यानी कि टाइमिंग 2:3 है। कहने का मतलब कि ए का अगर 2 मंथ्स रहा हो तो बी का 3 मंथ्स रहा है, पर ए का वास्तव में 8 मंथ्स है, दिया हुआ है। तो बी का कितने मंथ्स है? 2 को यदि 8 मंथ्स बोले तो 3 को क्या बोलेंगे? 4 टाइम्स है ना, ये भी 4 टाइम्स होगा, 12 मंथ्स। कहने का मतलब कि बी का इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स तक रहा। आंसर 12 मंथ्स, आंसर। समझ में आया? ये फर्स्ट मेथड हुआ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए जाते रहे हैं। ठीक है। सेकंड मेथड, ए ने 5 यूनिट अगर इन्वेस्ट किया तो बी ने 6 यूनिट इन्वेस्ट किया। ए ने 8 मंथ इन्वेस्ट किया तो इंटू 8 फॉर 1 मंथ माना जाएगा, और बी ने x मंथ इन्वेस्ट किया तो 6 इंटू एक्स फॉर 1 मंथ माना जाएगा। समान समयांतरालों में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट मीन्स इन 1 मंथ में इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, दैट इज 5:9। फिनिश्ड। ये 6 का मतलब 3 से यहां और 2 से यहां। सॉल्व x इक्वल टू 12 मंथ्स। बोलिए, समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यह प्रोबेबिलिटी का है। पढ़ता हूं
question. There are 3 red balls, 4 blue balls and 5 white balls. 2 balls are drawn randomly. Find the probability that one is red and the other is white. एक मोस्ट कॉमन टाइप है जो प्रायः हर बैंक पीओ के एग्जाम में इसी तरह का आता रहा है और आता रहेगा भी। इस पर आपका कमांड होना चाहिए। मैंने पहले भी सॉल्व किया है, अभी फिर सॉल्व करता हूं। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक रेशियो है। एक उनका जो हम चाहते हैं वो कितने तरीके से हो सकता है, और एक उनका जो किसी भी नंबर बेस से ऑल कितने तरीके से हो सकता है। इनके ही रेशियो को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई घटना कितने तरीके से घटित हो सकती है, इसे NS कहते हैं। और जो हम चाहते हैं फेवरेबल इवेंट्स, वो कितने तरीके से हो सकती है, उसका NS के साथ रेशियो ही प्रोबेबिलिटी है। जब रेशियो है तो हमें NE चाहिए और NS चाहिए। NS टोटल नंबर ऑफ वेज और NE नंबर ऑफ वेज फेवरेबल केसेस जो हम चाहते हैं। क्वेश्चन शुरू होने से पहले NS मिल जाता है। There are 3 red balls, 4 blue balls and 5 white balls. 3 ठो लाल बॉल हैं, 4 ठो ब्लू बॉल हैं, 5 ठो व्हाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn randomly. फाइंड नहीं बोलना है, फाइंड के पहले ही निकल जाएगा NS। इवेंट एक्सपेरिमेंट हो चुका, फाइंड बाद में। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो रेड बॉल्स 3 हैं, ब्लू बॉल्स 4 हैं एंड व्हाइट बॉल्स 5 हैं। 2 आर ड्रॉन, 2 आर ड्रॉन, 2 लिए जाते हैं। तो हमारा NS क्या हुआ? NS क्या हुआ? NS क्या हुआ? इस टोटल 5 4 3 12 बॉल में से 2 बॉल को कितने तरीके से निकाला जा सकता है? 12 में से 2 को, चूंकि निकालने का सवाल है, ड्राइंग का मामला हमेशा ही कॉम्बिनेशन का मामला होता है। जब भी हम कुछ निकालते हैं तो लाल और हरा, रेड एंड ग्रीन, या ग्रीन और रेड का सवाल नहीं उठता। भाई लाल हरा निकला है बस। आप बोलेगा ना हरा लाल निकला है, तो भाई ये कोई मतलब है? लाल बॉल हरा बॉल निकला और हरा बॉल लाल बॉल निकला, थोड़े अलग अलग है, सेम है। अगर सेम है तो कॉम्बिनेशन, और अगर अलग अलग होता तो परम्यूटेशन। राम और श्याम को एक लाइन में बैठाएं, अब बोलेंगे ना श्याम राम दोनों आप लोग ऐसे बैठिए, तो भाई दोनों 2 तरह से बैठे हैं, एक तरह से कैसे बैठे हैं? पहला में तो राम पहले बैठा था और श्याम बाद में, और दूसरा वाला में श्याम पहले बैठा है राम। ये तो 2 अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट है भाई। जब दोनों अलग अलग है तो परम्यूटेशन है, सेम होगा तो कॉम्बिनेशन होगा। ड्राइंग में कभी भी ऑर्डर नहीं होता, इसलिए कॉम्बिनेशन है। 12 में से 2 बॉल्स को कितने तरीके से ले सकते हैं? 12C2। इसका वैल्यू यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, जगह पर निकालेंगे। और NE जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये जो 2 बॉल आए ना, 2 बॉल्स, उसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकलती है और वो कितने तरीके से हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one is red and मैंने into and the other is white। यही 2 बॉल लेना है। रेड 1 होगा तो रेड कुल कितने हैं? 3 में से 1। और व्हाइट 1 होगा तो कितने हैं व्हाइट? 5 में से 1। दिस इज NE। और प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कुछ नहीं होती, वो NE/NS होती है। यानी 3C1 into 5C1/12C2। देखिए मुझे इतना सब कुछ लिखना पड़ रहा है, देख के डर लग रहा होगा, कौन बोलता है सब लिखने के लिए भाई? ये तो सीधा समझ में आ रहा है। देखिए ये मैंने लिख दिया, लेकिन अगर सॉल्व करना होता बोलते 3C1 माने 3 और 5C1 माने 5 और 12C2 मतलब 12 into 11/2। बस 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 5/22 आंसर। इसका रफ वर्क यही था, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। बस 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 समझ गया ना? इसलिए परेशान मत होइए क्या क्या लिख दिया, भाई कुछ नहीं लिखा है। देखिए 3C1 3, 5C1 5, और ये 12 into 11 into 10 into लिखिए, लेकिन ये 2 है तो 2 ही लिखना है। और बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से 6 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 22, 5/22 इज द आंसर।
बोलिए, समझ में आया? थोड़ा और डिटेल हो तो आप प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर देख लीजिएगा, तो उसमें ठीक से डिफाइन किया गया है। ये तो जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं उसकी विशेषता ही यही होती है कि जब भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो फिर उसके जो चैप्टर्स हैं उसमें जाइए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ता हूं। अकॉर्डिंग टू ए न्यू प्लान rolled out by HISP Bank, the rate of simple interest on a sum of money is 8% per annum for the first 2 years, 10% per annum for the next 3 years, and 6% per annum for the period beyond the first 5 years. Simple interest accrued on a sum for a period of 8 years is rupees 12,800. Find the sum. कुछ नहीं है, लंबे समय तक आप जमा करते हैं तो बैंक ये कहती है कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट भाई देंगे। क्या देंगे? तो पहला 2 साल तो 2 इयर्स तो 8% का रेट देंगे, उसके बाद का 3 इयर्स तक 10% का रेट देंगे, 5 इयर्स हो गया, 5 से आगे जमा कीजिएगा तो ज़्यादा नहीं देंगे, 60% पर एनम का रेट देंगे। ऐसा कम सुनने में मिलता है लेकिन है, नहीं समझे? सॉल्व जहां तक करने का सवाल है, बोलेगा अरे 2 इयर्स में 16% हुआ, 3 इयर्स में 30% हुआ, 5 हो ही गया, बाकी बचा 3 का मतलब 18 हुआ। कुछ नहीं है, 64% है, 64% को 12,800 बोलते हैं। कुछ नहीं, 200 टाइम्स है, 100% को क्या बोलेंगे? आंसर 20,000। 20,000 इज आंसर। नहीं, कैसे हो गया 20,000? बताता हूं, आई देखिए, ऐसा है, फर्स्ट 2 इयर्स, नेक्स्ट 3 इयर्स 0, 2, 5 और 8 इयर्स तक किसी ने जमा किया तो रेट जो है वो 8% पर एनम है, 10% पर एनम है और 6% पर एनम है। कुछ नहीं, फर्स्ट 2 इयर्स अगर आप डिपॉजिट करते हैं और हर ईयर अगर 8% मिलेगा तो 2 इयर्स में 8 करके या 8 into 2 16% मिलेगा कि नहीं? बताइए। एक व्यक्ति ने 8 इयर्स डिपॉजिट किया तो इस स्कीम में क्या आएगा? 2 इयर्स ये रेट, 3 इयर्स ये रेट और 5 तो हो गया, बाकी 3 इयर्स यहां बचा ना, तो ये रेट। तो 3 इयर्स में हर ईयर अगर मिलेगा 10% तो 3 इयर्स में 30% नहीं मिलेगा? बताइए। और फिर 3 इयर्स और रखिएगा 6% के रेट से तो 18% नहीं मिलेगा। ये सबको जोड़िए तो 8 इयर्स में कितना मिला? बोलिए, 34 and 30 64% और मिला है 12,800। तो 64% मतलब 12,800। देखिए तो 2 टाइम्स में कटा गई 128, 00 200 तो 100% माने 200 into 100 20,000 आंसर। क्लियर? इसका आंसर कितना हुआ? 20,000। ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 54 centimeter contains a liquid. Diameter 54 centimeter contains a liquid. The liquid is to be filled in cylindrical bottles of radius 3 centimeter and height 9 centimeter. How many bottles are required to empty the bowl? एक अर्धगोला है, हेमिस्फेयर अर्धगोला है, गोला है, उसी का बाउल है, अर्धगोला, ऐसे 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 हाफ, मतलब देखिए बताता हूं, मान लीजिए ये अर्धगोला है और एक इस तरह के बॉटल्स बनाने हैं, इस तरह के बॉटल्स बनाने हैं। हाउ मेनी ऐसे करके सवाल है, ठीक है। इस तरह के बॉटल्स बनाने हैं। रेडियस क्या है समझ लीजिए, जो बनाने हैं, इसका जो डायमीटर है ये जो है ये 54 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर व्यास, और ये जो बनाना है ये 9 सेंटीमीटर हाइट है और 3 सेंटीमीटर का रेडियस है।
ऐसे ऐसे बहुत सारे कंटेनर चाहिए। हाउ मेनी कंटेनर्स विल बी रिक्वायर्ड? थोड़ा सोचिए तो, अगर 100 लीटर इसमें हो और 2 लीटर का बनाना हो तो आपको कितना लगेगा कंटेनर? 50 लगेगा कि नहीं? बताइए बताइए बताइए। इसमें 100 लीटर मिल्क हो और 2 लीटर वाला पाउच बनाना हो, 2 लीटर पर पाउच अगर बनाना हो तो जरा देखिए तो कितना लगेगा? लीटर 2 से 50 पाउच ऊपर गया, 50 पाउचेस बोलिएगा कि नहीं आंसर? हाँ, ये क्या चीज है? टोटल कैपेसिटी लिक्विड की जिसको कि डाला जाना है और एक की इतनी। तो आप बोलिएगा अच्छा ठीक है भाई 100 लीटर है और 2 लीटर पर पाउच है ना, ऐसा मान लीजिए x लगेगा, तो x का टोटल तो यही होगा ना वॉल्यूम। आ गया समझ में? मान लीजिए 50 चाहिए तो 50 गुना 2, 50 इंटू 2 वही ना होगा 100, जो ये वाला 100 होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक लाइन में आंसर है। बाउल जो है वो स्फेरिकल नहीं है। स्फेरिकल होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता। हेमिस्फीयर है तो हाफ है, हाफ कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये डायमीटर कितना है? 54, तो आर कितना हुआ? 27। हाफ होगा ना, हाफ 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 27। लिखने की क्या जरूरत है, समझ लीजिए क्यूब। ठीक, मान लीजिए बोटल्स लगेंगे x या k, x तो x इंटू और एक बोतल का जो वॉल्यूम है, समझ में आ रहा ना क्यों? मान लीजिए कि हम लोग 2-2 लीटर वाला लगाएंगे और 100 लीटर भरना हो तो 50 होगा कि नहीं? 50 इंटू 2 वही होगा ना 50x। ठीक, और ये जो सिलिंड्रिकल बॉल है, सिलिंड्रिकल जो वेसल है, वो क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3 स्क्वायर इंटू एच माने 9। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सॉल्व भाई करने आना चाहिए, थोड़ा फास्ट होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? देखिए यहां पर कितने 3 है, ये 3 भी आके नीचे एक ही जगह आएगा। यहां 2 है, यहां 2 है, 4 और एक यहां 5 है। 5 तो 3 कैंसिल करना है। 27 में क्या होता है? 3 क्यूब होता है ना, 3 to 3 होता है, तो इंटू 3 मतलब क्या होगा? 9 3 में से 2 to 4 and 1 5, 5 to 3 अगर कट जाए तो 4 to 3 बचेगा कि नहीं? तो x का वैल्यू क्या आएगा? 4 to 3 गुना 2। जल्दी बोलिए ये क्या होता है? ये 9 स्क्वायर 81 इंटू 2, 162 इज द आंसर। बोले होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो लिख लीजिए भाई 27 इंटू 27 इंटू 27, काटिए 9 से 3 टाइम्स, ये 3 यहाँ 9 से 3 टाइम्स काटिए 81 इंटू 2 162। लेकिन इस लेवल पर ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटना है, जैसे कि ऐसे कैंसिल करना है जैसे कि आपको बताया गया। समझ गए? ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। हम लोग इस तरह से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आप भी एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।